सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि अप्रैल के अगर आप जीएसटी 1 एंड 3B फाइल करने बैठेंगे तो इस बार कुछ चेंजेस हो चुके हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे रिटर्न डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है। आप देख सकते हैं, एक तो रिटर्न डैशबोर्ड पे आप आएंगे तो एक नया टैब भी यहाँ पे आ गया है। अगर आपके लिए क्वार्टर एप्लीकेबल है तो क्वार्टर आएगा, अगर आपके लिए मंथ है तो फर्दर मंथ भी आएगा। तो हमने यहाँ अप्रैल पे क्लिक किया है, सर्च पे क्लिक किया है। तो इस बार जो जीएसटी रिटर्न्स की डेट है तो वो चेंज हो चुकी हैं, बट अगर आप रिटर्न डैशबोर्ड पे आएंगे पोर्टल पे तो डेट्स आपको कुछ गलत ही दिखाएगा। तो एग्जैक्टली डेट्स क्या है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, और साथ ही क्या आपको इस बार ध्यान रखना है जीएसटी 1 एंड 3B में वो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो अच्छी लगी वीडियो लाइक कर देना, इंपॉर्टेंट है, और भी लोगों के साथ शेयर कर लेना। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। तो चलिए क्विकली डिस्कस करते हैं क्या खास बातें आपको ध्यान रखनी है इस बार की जीएसटी 1 एंड 3B में। और हम यहाँ पे पहले मंथली फाइलिंग की बात कर रहे हैं। आप सभी को पता है, आप जैसे ही जीएसटी 1 भरते हो, अभी तक जीएसटी 1 की डेट क्या है, कोई एक्सटेंशन से पहले डेट क्या है जीएसटी 1 की, चलिए वो जानते हैं। तो यहाँ मैंने डेट एक्सटेंशन कैलेंडर भी निकाल रखा है, आपको उससे और भी ज्यादा क्लैरिटी होगी। हमारी वेबसाइट StudyBuddy.com पे हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं। कल StudyBuddy.com मेंटेनेंस में थी, बहुत सारे लोग फोन कर रहे थे कि वेबसाइट नहीं चल रही है, तो आज वो कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। कोर्सेज के बारे में बात करेंगे वीडियो के एंड में, और अगर आपको इनके लिंक चाहिए तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिए हैं। आप सभी को पता ही होगा कि जीएसटी रिटर्न्स की डेट्स कुछ टाइम के लिए, बहुत ज्यादा नहीं, एक्सटेंड कर दी गई है। लेट फी कुछ टाइम के लिए वेव ऑफ कर दी गई है। इंटरेस्ट को कुछ टाइम के लिए कम कर दिया गया है। तो वो सभी हमने ऑलरेडी अपनी वीडियो में डिस्कशन कर ली थी। अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो मैंने आई बटन पे लिंक कर दी है। पोर्टल पे आप न्यूज एंड अपडेट्स में आओगे तो आपको ये सभी डेट्स और साथ ही इंटरेस्ट एंड लेट फी के बारे में भी बता दिया गया है। जो भी नोटिफिकेशंस आई थी उनको यहाँ रेफर कर दिया गया है। तो इसके हिसाब से अब जो आपको अप्रैल मंथ की जीएसटीआर 1 फाइल करनी है, अगर हम नॉर्मल सिनेरियो में करते तो इसकी लास्ट डेट होती 11 मई 2021, बट इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं जीएसटी 1 जिन्हें मंथली फाइल करनी है, जिसने भी मंथली ऑप्शन ले रखी है, उनकी अप्रैल की जीएसटी 1 की ड्यू डेट तो 11 में थी, बट गवर्नमेंट ने इसे एक्सटेंड करके कर दिया है 26 मई 2020। साथ ही अगर आपने क्वार्टरली ऑप्शन ले रखी है तो आपको पता है आईएफएफ आपके लिए फिर एप्लीकेबल होता है B2B इनवॉइसेस के लिए, और ये ऑप्शनल है, भरना चाहे तो आप भर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। इसका मेन पर्पस है सामने वाली पार्टी को इनपुट टैक्स क्रेडिट दिलाना। तो इसकी भी अप्रैल की जो ड्यू डेट थी वो थी 13 मई 21, बट गवर्नमेंट ने इसे एक्सटेंड करके कर दिया है 28 मई 2021। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अब आपको डेट्स ये पहले तो ध्यान रखनी है, भूलना नहीं है इस बार ये डेट्स। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि आपकी जो जीएसटीआर 2B जनरेट होती है वो जनरेट होगी इस बार लेट या डिलेड कह सकते हैं हम, अप्रॉक्सीमेट 30 मई तक। मैं अप्रॉक्सीमेशन ले रही हूँ, कोई डेट यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं की है। बट अगर हम 3B की बात करें, जीएसटीआर 3B की, तो जीएसटीआर 3B जो आपको अप्रैल मंथ की फाइल करनी है उसकी ड्यू डेट है आपकी 20 मई 2021, और ये ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। क्या इसमें चेंज किया गया है, वेरिएशन किया गया है, लेट फी का वेवर किया गया है। ठीक है, अप्रैल वाली अभी हम बात करें, मार्च तो अब जा ही चुका है। अप्रैल वाली जो आपकी 3B है उसकी ड्यू डेट इन्होंने बताई है यहाँ 20 में, जिसने भी मंथली ऑप्शन ले रखी है उनके लिए है 20 में। ठीक है, वेवर है इनके लिए लेट फी का अप टू 4 जून 21, यानी कि या तो आप 3B को भी फिर आपकी 2B जनरेट होने के बाद फाइल करो, या अगर आपको पहले ही करनी है तो आप कर सकते हो। इस बार आपको 3B के ऑटो जनरेट होने की वेट इस बार नहीं करनी है। क्यों? बिकॉज अप्रैल 2021 में आपको रूल 36(4) के लिए रिलैक्सेशन दी गई है। जी हाँ, अप्रैल 2021 की जो आपको जीएसटीआर 3B फाइल करनी है वो आप विदाउट
फॉलोइंग रूल 36(4) फाइल कर सकते हो। यानी कि आपने अप्रैल में जितनी भी परचेज की हैं, अप्रैल की जो आपकी परचेजेस हैं और जो आपके एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट है, चाहे वो आपके 2A या 2B में ना आ रहे हो, आप अप्रैल की 3B के साथ जितना आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है पूरा अवेल कर सकते हो। आपको 5% आईटीसी रूल फॉलो करने की अप्रैल में जरूरत नहीं है। इसके लिए बोला गया है कि आप इसको कंसोलिडेट करके मई की रिटर्न के साथ एडजस्ट करना। ये ऐसा इसीलिए किया गया है क्योंकि अब आपने इम्पैक्ट देख लिया। 28 मई तक आईएफएफ फाइल होनी है, 26 मई तक आपकी GST-1 फाइल होनी है। 3B की डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, बस लेट फी का वेवर दिया गया है मंथली वालों को। कब तक? 4 जून 21 तक, या जिनकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है उनके लिए 19 जून 2021 तक लेट फी का वेवर दिया गया है। दैट मीन्स इस बार 2B तो लेट जनरेट होगी। इसका मतलब आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको 3B पहले फाइल करनी पड़ गई किसी भी रीजन से, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या करना? रूल 36(4) को फॉलो करना। इसीलिए इसे आपको वेवर दिया गया है। साथ ही आपके लिए 3B को पहले फाइल करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपका जो GST पे इंटरेस्ट रेट है ना, वो रिड्यूस किया गया है। ठीक है, बट रिड्यूस आप देखें नील भी किया गया है केस में। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपके लिए इंटरेस्ट रेट 9% किया गया है फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट। यानी कि अगर आपने मंथली ऑप्शन ले रखी है, समझिएगा इसे, मंथली ऑप्शन ले रखी है, आपकी टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है, ठीक है, आपकी 3B की ड्यू डेट क्या है? 20 मई 2021। आपको इसी डेट तक अपनी 3B मोर देन 5 करोड़ के केस में फाइल करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप अपनी 3B को अगर डिले करोगे तो इस केस में आपको 9% इंटरेस्ट GST पे बियर करना होगा, क्योंकि GST की जो आपकी पेमेंट है वो 3B के साथ होती है, राइट? तो अगर आप अपनी 3B को 20 मई के बाद फाइल करोगे, अगर आपकी टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है, तो आपको अननेसेसरी 9% इंटरेस्ट ऑन द GST पेमेंट बियर करना पड़ेगा। तो अगर किसी भी पर्सन की आपकी जो आपके क्लाइंट हैं या आप खुद ही टैक्स पेयर और आपकी टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप अपनी 3B 20 मई को ही फाइल कर लें। अपनी GST-1 भी चाहें तो पहले फाइल कर लें। अदरवाइज आपको इंटरेस्ट की जो है अननेसेसरी पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी 3B जनरेट ऑटो जनरेट नहीं होगी। जो GST-2B है वो इस बार लेट जनरेट होगी, क्योंकि 2B लेट जनरेट होगी तो आपकी 3B भी ऑटो जनरेट लेट होगी। तो आप ऑटो जनरेशन का वेट मत करना, क्योंकि रूल 36(4) को आपको फॉलो करना ही नहीं है। तो बेसिकली सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना यहाँ पे 3B की डेट, वो उनके लिए है जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है। जिनकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है ना, उनके लिए तो पहले 15 दिन, यानी 20 मई जो हमारी 3B की ड्यू डेट है 20 मई, उसके बाद 15 दिन क्या बनता है हमारा? 15 दिन आ जाएंगे हमारे 4 जून। उनके लिए तो 4 जून तक इंटरेस्ट भी नील है, ठीक है, तो वो तो फिर भी वेट कर सकते हैं 2B के जनरेट होने का। बट क्योंकि रूल 36(4) में रिलैक्सेशन दे दी गई है, तो आपको 2B के जनरेट होने का या 3B को ऑटो जनरेट होने का वेट करना ही नहीं है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस मंथ, ठीक है। ये इसीलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी, क्योंकि सभी लोग अब GST-1 की डेट एक्सटेंड होते ही सभी लोग 2B के लिए कंफ्यूज हो रहे थे, 2A के लिए कंफ्यूज हो रहे थे, 3B के लिए कंफ्यूज हो रहे थे, लेट फी के लिए कंफ्यूज हो रहे थे, इंटरेस्ट के लिए कंफ्यूज हो रहे थे। तो ठीक है, तो आपको अगर आपने अपने किसी ऐसे क्लाइंट की रिटर्न भरनी है जिनकी टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है, तो उनकी रिटर्न्स यही मानना कि जैसे डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। अदरवाइज अननेसेसरी GST पेमेंट पे 9% इंटरेस्ट रेट आपको बियर करना पड़ जाएगा। 2B की वेट नहीं करनी है, बिकॉज रूल 36(4) इस मंथ आपको फॉलो नहीं करना है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने इन सभी चीजों को नोट कर लिया है। तो डेट्स यहाँ पे मैंने ओपन कर ही ली है, एक्सटेंडेड डेट्स। GST-1 की मैंने आपको बता दी, IFF की बता दी। तो जो डेट्स यहाँ लिखी हैं एक बार आपको फटाफट से गो थ्रू करा देती हूँ। और ये डेट्स तो GST पोर्टल पे आ गई है, बट अगर आप रिटर्न डैशबोर्ड पे जाओगे ना तो गलत डेट्स शो हो रही हैं। तो आपको या तो नोटिफिकेशंस को आप रेफर कर लो, यहाँ पे नोटिफिकेशंस के नंबर दिए हैं, और आप पोर्टल पे आओगे न्यूज एंड अपडेट्स में, तो वहां लिंक है, लिंक से आप सीधा नोटिफिकेशन पे चले जाओगे। अदरवाइज आप इस चार्ट को भी फॉलो कर सकते हो। तो GST-1 एंड IFF की डेट आपको ध्यान रखनी है, अप्रैल की एक्सटेंड हुई है सिर्फ और सिर्फ अप्रैल मंथ की। GST-1 की हो गई है 26 में, IFF की हो गई है 28 में,
ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। देन जीएसटीआर 4 जो कंपोजिट टैक्स पेयर्स की एनुअल रिटर्न है ना, उनकी अब जीएसटीआर 9 है तो डिलीट कर दी गई है, उनके लिए अब जीएसटीआर 4 ही एप्लीकेबल है। फाइनेंशियल ईयर 2021 की उनको भरनी थी 30 अप्रैल तक, इसकी डेट एक्सटेंड करके 31 में कर दी गई। इसी तरह 5, 6, 7, 8 जिन पे भी ये वाली रिटर्न्स एप्लीकेबल है उनकी भी डेट्स एक्सटेंड करके 31 मई 2021 कर दी गई है। जीएसटीआर 5 की तो मार्च और अप्रैल 2 महीने की डेट एक्सटेंड हुई है, 6, 7 और 8 की अप्रैल की डेट एक्सटेंड हुई है। ठीक है, साथ ही आईटीसी 04 जो जनवरी टू मार्च क्वार्टर का था उसकी ड्यू डेट थी 25 अप्रैल, उसे भी 31 में कर दिया गया है। और अगर आपको इंटरेस्ट और लेट फी के बारे में जानना है तो ये चार्ट बना हुआ है। मार्च के लिए अगर हम मोर देन 5 करोड़ टर्नओवर की बात करें तो उनकी 3B की तो ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। 3B के केस में सिर्फ इंटरेस्ट रेट जीएसटी पेमेंट के लिए रिड्यूस किया गया है या लेट फी कुछ टाइम के लिए वेव ऑफ की गई है। तो मार्च का तो ऑलरेडी 5 मई तो जा ही चुकी है। ठीक है, अगर आपकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ थी और आपने मंथली ऑप्शन ले रखी थी तो मार्च के लिए जो आपकी 3B की लेट फी वेवर है ना वो 20 मई तक अभी एक्टिव है। ठीक है, और अप्रैल की बात करें तो अप्रैल के केस में 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर के केस में आपकी 4 जून तक 3B पे कोई लेट फी नहीं लगेगी। बट अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो जैसा कि मैंने आपको लॉजिक दे दिया, आपको अननेसेसरी जीएसटी पेमेंट पर इंटरेस्ट बियर करना पड़ेगा। इसीलिए इसको तो आप 20 में ही मानो। ठीक है, सिर्फ लेट फी वेव करी है, उन्होंने इंटरेस्ट वेव नहीं करा। और अगर आपकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, आपने मंथली ऑप्शन ले रखी है, तो फिर आपके लिए जो लेट फी की वेवर है 19 जून, उसको 19 जून मानो, आप 4 जून मानो, क्योंकि 4 जून तक कोई जीएसटी पेमेंट पे इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद फिर आपको 9% के हिसाब से इंटरेस्ट बियर करना पड़ेगा। और आफ्टर दैट फ्रॉम 31st डे ऑनवर्ड्स 18% ही फिर से रेट हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा कोई एक्सटेंशन नहीं बढ़ दी गई है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक्सटेंड हो गई है डेट्स, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा आपको एक रिलैक्सेशन दिया गया है कि रूल 36(4) नहीं लगाएंगे, एक दो जगह डेट्स बढ़ा दी है, इंटरेस्ट थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया। अदरवाइज कोई मेजर कोई रिलैक्सेशन नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट नीड्स क्या चाहिए गवर्नमेंट को, रेवेन्यू। ठीक है, इसी तरह से क्वार्टरली 3B वाले केस की हम बात करें QRMP स्कीम की, तो उस केस में भी हमारी लेट फी वेवर की बात की गई है और इंटरेस्ट की रिडक्शन की बात की गई है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्रैल की तो इनके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, सिर्फ GST PMT 06 एप्लीकेबल है। तो उस केस में इंटरेस्ट रिड्यूस किया है इन्होंने। 25 मई के बाद अगले 15 दिन तक नील इंटरेस्ट रेट है, उससे अगले 15 दिन तक 9% इंटरेस्ट रेट है और उसके बाद 18% ही हो जाएगा। यानी कि बहुत मेजर रिलैक्सेशन आपको नहीं मिली है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। CMP 08 के केस में भी रिलैक्सेशन दी गई है कि वो विदाउट इंटरेस्ट जनवरी टू मार्च क्वार्टर की जो CMP 08 है 3 मई तक फाइल कर पाएंगे, जिसमें जीएसटी पेमेंट पे उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा। उसके बाद अगले 15 दिन जो है उन पे 9% इंटरेस्ट रेट और उसके बाद फिर 19 मई से 18% इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, आपको इसका खास ध्यान रखना है। इस बार की 3B and 1 को फाइल करते हुए ये गलती नहीं करनी है। मैंने यहाँ पे GST 1 ओपन करी है आपको ये दिखाने के लिए कि आपको पता है 1 अप्रैल से HSN मैंडेटरी हो गया था इनवॉइस पे डालना, और उस HSN की वजह से ना हमारी जो टेबल नंबर 12 है HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, इसमें भी एक चेंज होना था। वहां पे रेट की ऑप्शन आनी थी। एक बार तो इन्होंने वो ऑप्शन दे दी थी, अब उसे हटा दिया। अब बिल्कुल पहले जैसे आप GST 1 फाइल करते थे ना, बिल्कुल वही सेम ऑप्शन दे दी गई है। GST के मतलब रिटर्न के फॉर्म में कोई चेंज नहीं किया गया, जो हम सोच रहे थे कि क्योंकि अप्रैल से HSN इनवॉइस पे डालना मैंडेटरी हो गया, तो ऐसा कुछ भी आपके लिए यहाँ पे GST 1 में चेंज नहीं किया गया है टेबल नंबर 12 में। ठीक है, तो अपनी रिटर्न्स को ध्यान से फाइल कर लेना। 3B and 1 कैसे फाइल होती हैं वो वीडियोस देखनी है तो मैंने यहाँ आई बटन पे लिंक कर दी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक दे दिया है। अगर आप हेल्दी हैं, ठीक हैं, तो काम को टाइमली निपटाते रहें, अननेसेसरी डिले करने का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप बीमार हैं तो फिर आप इन रिलैक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे कोर्सेज की। इनकम टैक्स एंड GST का डिटेल्ड कोर्स है और इस पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। लॉकडाउन में बहुत से लोग इनका बेनिफिट ले रहे हैं। इनकम टैक्स में हम आपको ITR 1 to ITR 4 डिटेल में फाइल करना सिखाएंगे, आपका कोई भी इफ एंड बट नहीं रहेगा। GST का डिटेल्ड एंड अपडेटेड कोर्स है, सारी GST रिटर्न्स, एक्सपोर्ट, रिफंड, काफी चीजें इसमें कवर की गई हैं।
एनुअल रिटर्न अगर आपको सीखनी है तो वो अलग से भी अवेलेबल कराई गई है। अगर आप बहुत सारी बैलेंस शीट्स बनाते हैं तो अपना टाइम सेव करने के लिए हमारा ये मोस्ट पॉपुलर कोर्स ट्रायल से ऑटोमेटिक बैलेंस शीट बनाना सीखिए, जरूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको जीएसटी भी सीखना है, इनकम टैक्स भी सीखना है, दोनों में आप इंटरेस्टेड है तो आपके लिए कॉम्बो ऑफर निकाल दिया गया है जिसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। सभी कोर्सेज के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ studybuddy.com पे आके आप कोर्सेज के बारे में अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, किसमें क्या कवर है। क्लिक टू बाय करेंगे तो फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए, साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।